हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये जो वीडियो है मैं जिस दिन मायके से आई थी उस दिन का वीडियो है। तो अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के गाइस, और अभी जस्ट हम लोग आए हैं, थोड़ी देर ही हुआ है, 15-20 मिनट पहले। मैं मायके गई थी जैसे कि आप लोग को बताया है पहले वीडियो में। तो यहाँ पे जल्दी से इन लोग कुछ कपड़ा वगैरह चेंज कराया। बाबू बोल रहा था कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा, तो उसे कपड़े वगैरह चेंज कराए, बच्चों के कपड़े चेंज कराए और हाथ मुंह धुला करके क्या बोलते हैं इन लोग को बिठा दिया है अभी तो। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा काम चालू होगा गाइस। और अभी कपड़े जो निकाले थे मैंने बच्चों के, मेरे उन सबको मैंने मशीन में डाल करके आई हूँ अभी। और घर की हालत देख करते मेरा तो मतलब सर चकरा जाता है, सच बताऊँ तो। मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति होती है कहीं से आने के बाद घर की, तो पूछो ही मत आप लोग। घर में कदम रखते ही मेरा पहले तो दिमाग ख़राब हो जाता है। आप किचन की हालत देख ही सकते हो, वीडियो में उतना ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। पूरे स्लैब्स गंदे हो गए हैं, सारे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, पूरे गैस चूल्हे ख़राब हो चुके हैं। मैं क्या ही बताऊँ, नज़दीक से मैंने आप लोग को नहीं दिखाया है, बट बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं फ्रिज से क्या बोलते हैं निकाल रही थी सब्जियाँ वगैरह, और बहुत बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई थी, वो ख़राब हो गई थी, तो इनको मैंने डस्टबिन में डाल दिया। और ये देखो ना, ये मिक्सर वगैरह मैं हमेशा अंदर में ही रखती हूँ, तो वो भी बाहर निकले हुए थे। नमक के डिब्बे वगैरह बाहर निकले हुए थे, और सब ड्राई फ्रूट्स के, सरसों के तेल के सब मतलब निकले हुए थे। और यहाँ पे मैं ना मीठा नीम का पौधा अपने घर से लेकर के आई थी, 2 जड़ लेकर के आई हूँ, दोनों में से कोई भी पकड़ ले तो, क्योंकि मीठा नीम की ज़रूरत पड़ती ही रहता है। वैसे तो मैं मार्केट से ले आती हूँ, पर कभी कभी नहीं लाती और ज़रूरत अचानक ही पड़ जाती है, तो घर में रहे ना तो अच्छा रहता है। उसके बाद फटाफट से मैं क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा आराम भी करना है, क्योंकि गाइस बाहर से आओ तो थोड़ा सा आराम करो तो अच्छा लगता है। क्योंकि सफ़र करके 4 घंटे सफ़र करके हम लोग आए हैं, उसके बाद आने के बाद डायरेक्ट मैं काम पे लग गई थी। क्योंकि ऐसे ही अगर मैं आराम करने जाती तो मेरे को चैन नहीं मिलता, ना ही मैं सो पाती, नहीं मैं आराम कर पाती। तो कहीं से आने के बाद मेरा सबसे पहला काम जो रहता है वो होता है घर को क्लीन करना। क्योंकि एक औरत जब घर में नहीं रहती है तो घर की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, पूरे सामान इधर उधर बिखर जाते हैं। अक्सर कर जब घर के मतलब कि लोग ही बिखेर देते हैं घर को, है ना, तो ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है स्थिति। तो यहाँ पे मैं अपने घर से कुछ मिठाइयाँ भी लेकर के आई थी मेरे गांव के मेले का, और बिजौरी वगैरह ये लेकर के आए थे, शायद उसको मैंने डिब्बे में भरा। और उसके बाद में क्या बोलते हैं बर्तन वगैरह भी मैंने, बड़े बड़े जितने भी बर्तन थे धुले हुए थे, जो स्लैब्स में फैले हुए थे, उनको मैंने नीचे रखा। और उसके बाद में गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन को साफ़ करी थी, नीचे नीचे थोड़ा सा गंदे हो गए थे, फैल गए थे, तो उसको मैं क्लीन कर रही थी। और साथ साथ में अभी पूरी फर्श भी क्लीन है। अभी ऐसे देखो ना, वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है, लेकिन क्लीन था नहीं, इसको मैंने पोछा लगाया पूरा। उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं मैं स्लैब्स को भी पोछा लगाऊंगी। और ये पौधे हैं ना, इसको बाबू को बोल रही थी कि वहाँ पे रख के आजा बाहर, इसको मैं बाद में लगा दूंगी। तो और झिल्ली को फिर मैं डस्टबिन में डाल दिया मैंने। और जितने भी यहाँ पे कुछ कुछ सामाने पड़े हुए थे सबको अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित करके रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी गाइस, उसके बाद मेरा थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। वैसे देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ऐसे मतलब कि देखो ना एकदम से कहीं आने के बाद में, तो वैसे समय तो लगता ही लगता गाइस मेरे को। क्या बोलते हैं ये किचन साफ़ करने में लगभग नहीं तो 20 मिनट लगे ही लगे हैं, 15 से 20 मिनट। अभी तो स्लैब्स और गैस वगैरह पोंछ रही हूँ, फिर मेरे को बर्तन भी साफ़ करने। देखिए बर्तन भी पूरे पड़े हुए हैं, 2-2 कढ़ाई निकले हुए हैं, है ना, चावल के पतीले वगैरह सब निकले हुए हैं, थाली वगैरह सब निकली हुई है, तो इनको भी मेरे को क्लीन करना है। तो देखिए फटाफट से मैं सारे बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर अभी मेरा मेन काम जो है बेडरूम का बचा है, सामान जो बैग में है रखा हुआ उनको निकालना बाकी है। तो इस तरह से जो है गाइस 1 से 2 घंटा आने के बाद में, डेढ़ घंटा तो कम से कम मुझे लगता ही लगता है। और कभी एकदम ज़्यादा मैसी हो जाए ना तो फिर 2 घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है। और घर को जैसे मैं व्यवस्थित रखती हूँ, हमेशा वैसे ही रखती हूँ, तो ही मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। तो देखिए यहाँ पे बर्तन भी मैंने क्लीन कर लिए। और
क्या बोलते हैं बेसिन भी क्लीन कर लिया और पोछा भी लगा लिया नीचे, और अब किचन मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बेडरूम में आ गई थी। बेडरूम में आने के बाद में गाइस यहाँ पे क्या बोलते हैं बैग जो रखा हुआ था उसको मेरे को सामान को निकालना है, बैग के सामान को। तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉगी जो है भौंक रहा है बगल वाले घर का गाइस, तो थोड़ा सा डिस्टर्बनेस हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सामान को मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। यहाँ पे नए कपड़े जितने भी हैं उनको मैं अलग से रख रही हूँ, और जो कपड़े रेक में रखे हुए हैं मतलब कि डेली यूज़ के हैं उनको मैं रेक में रख रही हूँ, हाँ, ताकि रोज़ का काम उसको तो आता ही आता है। और जो भी कपड़े नए हैं उनको अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि सारे कपड़े धुले हुए हैं, सारे कपड़े धुले हैं, तो मैं इनको डायरेक्ट जो है अलमारी में रख दूँगी। और वैसे तो सोचती हूँ कि बैग को रहने देती हूँ, बाद में क्लीन करूँगी, पर गाइस मेरा मन नहीं मानता है, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसा लगता है नहीं कि पहले सारे काम निपटा लूँ फिर बाद में मैं आराम करूँ। जब तक घर फैला रहता है गाइस मुझे तो बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती है। मतलब मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। और हम हाउसवाइफ को या फिर हम लेडीज़ों को यही प्रॉब्लम होती है मेरे ख्याल से हर एक को, कि घर को जो है वो सबसे पहले समेटना है, बाकी सब काम जो है वो बाद में होगा। मेरा काम यही है गाइस, चाहे मेरे हाथ पैर दर्द करें, चाहे मैं कहीं बाहर से आऊँ या फिर कहीं बाहर जाऊँ, कुछ भी हालत हो, कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे को घर साफ़ सुथरा चाहिए होता है। और वो खुद मैं ही करती हूँ, क्योंकि हम जो सामान जहाँ रखते हैं, जिस तरह से रखते हैं, वो सिर्फ हमको पता होता है। और कोई और जो है वो सिर्फ झाड़ू पोछा करके रख देगा, लगेगा उनको कि हाँ घर साफ है, लेकिन हमको नहीं लगता है, क्योंकि सामान ऐसे बिखरे रहता है तो फिर हमको तो लगता है कि सब गंदा ही है घर। क्योंकि झाड़ू पोछा भी अगर आप कर लो तो ऐसे फैले हुए सामान रहते हैं ना, तो कचरे जैसा ही दिखता रहता है। इसीलिए गाइस मैं तो सारे काम निपटा लेती हूँ। और भी देखिए ये वाला बैग तो वैसे खाली हो गया है, बड़ा वाला बैग। और फ़ोन में मेरा बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं था, मेरा चार्जिंग पता नहीं कैसे ख़राब हो गया था गाइस, मतलब ख़राब हो गया है। तो अभी इनके ही चार्जिंग में मैं चार्ज करती हूँ, चार्जर में ही। और इस चार्जर को मैं डालने वाली हूँ अभी डस्टबिन में, क्योंकि इसके अंदर से ना कुछ खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, तो अंदर की कुछ चीज़ें हैं शायद वो निकल गई है, आई थिंक कार वगैरह कुछ हो तो वो सारे ही निकल चुकी है आई थिंक, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी ड्रेसिंग भी गंदी हो चुकी थी, क्योंकि मेरे को सामान जमाना था, जितने भी सामान सब कॉस्मेटिक्स के सामान हैं, बच्चों के क्रीम पाउडर लोशन वगैरह सब लेके जाती हूँ ना कहीं भी जाती हूँ तो उनको भी रखना है। ये ब्लैक वाला जो बाबू का बैग है ना, जिसमें ट्यूशन जाता है वो, उसमें मैं भर करके ले जाती हूँ, बाबू पकड़ लेता है उसको। कॉस्मेटिक्स की जितनी भी चीज़ें रहती हैं इसमें डाल करके रख देती हूँ। तो इसको भी निकालना है मेरे को, तो यहाँ रखना है ड्रेसिंग में। तो ड्रेसिंग को सबसे पहले मैं क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद में रखूँगी। फिर सारा सामान जो है इसमें जो भी कॉस्मेटिक्स का सामान रखा हुआ है उन सबको मैं एक एक करके निकाल करके रख दूँगी गाइस। और 2 दिन बाद फिर बच्चों का एनुअल फंक्शन भी था गाइस, इसलिए भी जो है मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई मायके से। वैसे मैं जल्दी ही गई थी, 4-5 दिन रुक के आई हूँ। और वही दिक्कत यही है कि बार बार आना जाना होता है, तो फिर मेरे को ही ज़्यादा परेशानी होता है आने जाने में, क्योंकि आने के बाद घर जो समेटना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, मेरे लिए भारी पड़ जाता है। और मेरे को ही तकलीफ़ होता है। लेकिन ऐसा अगर सोचूंगी तो फिर कहीं जा ही नहीं पाऊँगी, घर से बाहर नहीं निकल पाऊँगी अगर ऐसा सोचूंगी। और घर से बाहर निकलती हूँ तो फिर यही हालत होती है मेरी। तो अभी देखिए लगभग मेरा जो काम है वो 90% कंप्लीट हो गया है, बस बिस्तर थोड़ा और साफ़ करना है। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पूरा काम हो जाता है। कई मेरे बिस्तर में जो भी इधर उधर पड़ा था मैंने सारा कुछ समेट लिया।
उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे फेस वॉश करी थी, क्योंकि मैं बाहर से आई थी तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, और ठंड का दिन है इसलिए मैंने नहाया नहीं और दोबारा, नहीं तो गर्मी के दिन रहता तो नहाना ही पड़ता, क्योंकि इतना काम करने के बाद तो पसीना आ ही जाता है। तो अभी ठंड है तो फिर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए फिर मुँह हाथ धो करके काम चला लूँगी। वैसे तो सुबह नहाया था मैंने, और मैं सफ़र करती हूँ हमेशा, तो नहा करके ही सफ़र करती हूँ, तो ही मेरे को फ्रेशनेस लगता है, अदरवाइज़ नहीं इच्छा करता है। तो मुंह वगैरह धो लेती हूँ, यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे क्लीन हो गए हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी।